तो दोस्तों आप सभी को पता है कि इंडियन नेवी के लिए राफेल एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेकर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से अप्रूवल दे दिया गया है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सच बात यह है कि राफेल एयरक्राफ्टों की ये जो डील है वो इतनी जल्दी होने वाली नहीं है। असल में यहाँ पर देखा जाए तो अब भारत के अंदर चुनाव यहाँ पर स्टार्ट हो चुके हैं और जब तक ये चुनाव फाइनल नहीं हो जाएंगे तब तक राफेल फाइटर जेट की जो डील है वो अटकी रहेगी और माना यह जा रहा है कि राफेल फाइटर जेट की जो डील है वो उसके बाद में ही साइन की जाएगी। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर एक और बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है और कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से यहाँ पर बताया ये जा रहा है कि इलेक्शन कुछ और भी डील के ऊपर इफेक्ट डाल रहा है। हालांकि अभी तक इस चीज को डील का शकल नहीं दिया गया है, लेकिन ये लंबे समय से यहाँ पर पेंडिंग पड़ा हुआ है। ऐसे में दोस्तों आप सभी को पता है कि MRF टेंडर काफी लंबे समय से यहाँ पर चल रहा है और सच मानिए ये MRF टेंडर आज से नहीं बल्कि 2018 से चल रहा है, जहाँ पर इस MRF टेंडर को लेकर कई सारी रिपोर्ट्स कई सारे दावे यहाँ पर किए जा चुके हैं, लेकिन अभी भी ये वहीं के वहीं अटका हुआ है। और ऐसे में भारत को यहाँ पर 114 लड़ाकू विमानों को जो कि खरीद कर भारतीय वायुसेना के अंदर इंडक्ट कराना है, उसको लेकर इस MRF टेंडर में अभी भी कोई प्रोसेस नहीं देखी जा रही है। ऐसे में रिपोर्ट्स के अंदर ये दावा किया जा रहा है कि इस टेंडर के अंदर पार्टिसिपेट करने वाली एक कंपनी की तरफ से इलेक्शन के रिजल्ट का यहाँ पर इंतजार किया जाएगा और सच मानिए कि इसके बाद में ये माना जा रहा है कि ये कंपनी भारत के साथ एक बड़ी डील यहाँ पर साइन कर सकती है। दरअसल दोस्तों यहाँ पर MRF टेंडर के अंतर्गत आप सभी को पता है कि 8 से 10 कंपनियां हैं जो कि अपनी फाइटर जेट को इसके अंदर उतार चुकी हैं और भारत भी इनमें से करीब 8 विमानों को यहाँ पर चुन चुका है, जिनमें से कई सारे फाइटर जेट्स हैं जो अमेरिका के हैं, फ्रांस के हैं और यूरो फाइटर जेट है, साथ ही एक ग्रिफिन ई फाइटर जेट है जो कि प्रमुखतः इस डील के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और अब दोस्तों यहाँ पर बताया ये जा रहा है कि स्वीडन का साब ग्रुप जो कि ग्रिपेन ई फाइटर जेट को बनाकर तैयार करती है, इसके द्वारा अब इलेक्शन का यहाँ पर वेट किया जाएगा। ऐसे में दोस्तों आप सभी को पता है कि स्वीडन के साब ग्रुप की तरफ से ऑलरेडी इंडियन एयरफोर्स के सामने 114 फाइटर जेट के टेंडर को लेकर अपने ग्रिपेन ई फाइटर जेट का प्रस्ताव भारत के सामने रखा है। और सच माने कि साब ग्रुप वो पहला कंपनी है जो कि भारत के अंदर 100% FDI के अंतर्गत इस टेंडर के अंदर पार्टिसिपेट कर रही है। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि स्वीडन के साब ग्रुप की तरफ से इंडिया के MRF टेंडर यानी कि मल्टी रोल फाइटर जेट एयरक्राफ्ट को लेकर काफी स्ट्रांगली पार्टिसिपेट किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कंपनी भारत के सामने मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी जैसे कई सारे मुद्दों को लेकर भारत से बातें कर रही है और सच माने कि इसके द्वारा सबसे बेहतरीन ऑफर रखा गया है कि ये कंपनी भारत को MRF टेंडर के अंतर्गत 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगी, साथ ही यहाँ पर भारत के अंदर ही इन फाइटर जेट्स को बनाकर तैयार करेगी और 100% FDI यानी कि 100% जो इसी कंपनी के द्वारा पूरा पैसा लगाया जाएगा। और अब यहाँ पर रिजल्ट का इंतजार इस कंपनी के द्वारा किया जा रहा है और माना यह जा रहा है कि इस कंपनी के द्वारा भारत को और भी कई सारी बड़ी डील्स को यहाँ पर दिया जा सकता है जो कि इलेक्शन के बाद यहाँ पर देखी जाएंगी। और ऐसे में माना यह भी जा रहा है कि भारत कुछ की संख्या में हो भी सकता है कि इस फाइटर जेट को यहाँ पर चूज करे। अब दोस्तों आप सभी को बता दें कि ये जो जनरल इलेक्शन है ये लोकसभा के इलेक्शन है जो कि गर्मियों के टाइम पर किए जाएंगे और ऐसे में एक नई गवर्नमेंट का यहाँ पर फॉर्मेशन किया जाएगा। हालांकि यहाँ पर माना यह जा रहा है कि नरेंद्र मोदी जी अभी अपनी दावेदारी को ज्यादा रखते हैं और इसीलिए यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी अगले प्रधानमंत्री भी बनेंगे। और दोस्तों यहाँ पर साब ग्रुप की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि यहाँ पर जो इंडियन गवर्नमेंट का फॉर्मेशन नए तरीके से होगा उसके द्वारा जो सबसे पहले डिसीजन लिया जाएगा वो इस MRF टेंडर को लेकर लिया जाएगा और माना यह जा रहा है कि MRF टेंडर उस समय पर होता हुआ दिखाई देगा। और ऐसे में दोस्तों आप सभी को पता है कि हमारी वायुसेना को यहाँ पर काफी जरूरत भी है क्योंकि वायुसेना की जो स्क्वाड्रन्स हैं वो लगातार डाउन होती जा रही हैं। और दोस्तों ये टेंडर इंडियन एयरफोर्स के लिए काफी महत्वपूर्ण भी है क्योंकि इससे इंडियन एयरफोर्स के मॉडर्नाइजेशन को भी आगे बढ़ाया जा सकेगा। अब दोस्तों आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि साब ग्रुप ये भी अपेक्षा कर रहा है कि जो ऑफर इसकी तरफ से भारत के सामने रखा गया है और लोकली डेवलप करने को लेकर बातें यहाँ पर जो की गई हैं और साथ ही एयरक्राफ्टों के जो एडवांस कैपेबिलिटीज हैं उनको भी यहाँ पर देखते हुए कंपनी को ये महसूस हो रहा है कि इन एयरक्राफ्टों को चुने जाने का जो संभावना है वो काफी हद तक बन चुका है। यहाँ तक कि आपको बता दें कि साब ग्रुप के एक बड़े अधिकारी की तरफ से अपने बयान में ये भी कहा गया है कि ये जो एयरक्राफ्ट है वो इंडियन एयरफोर्स के सभी तरह की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है।
और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत भारत की सारी शर्तों को यहाँ पर मानते हुए भारत के अंदर इसको बनाया जा सकता है। और ऐसे में आपको बता दें कि साफ ग्रुप के द्वारा अपनी एयरक्राफ्टों को न केवल भारत के अंदर बनाने का हामी भरा गया है, बल्कि भारत के अंदर MRO फैसिलिटी तक ओपन करने की बात यहाँ पर कही गई है। साथ में मेंटेनेंस फैसिलिटी भी इस ग्रुप के द्वारा भारत के अंदर ओपन की जाएगी। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि क्रिटिकल टेक्नोलॉजी इस फाइटर जेट की भारत के साथ शेयर करने को लेकर भी बात यहाँ पर की जा रही है। साथ ही यहाँ पर कंपनी की तरफ से ये भी कहा गया है कि भारत के जो डोमेस्टिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो फील्ड है उसको भी यहाँ इसकी तरफ से सहायता मिलेगी। और साथ ही यहाँ पर भारत का जो डिपेंडेंसी अभी दूसरे देशों को लेकर बना हुआ है वो यहाँ पर काफी डाउन हो जाएगा। और कंपनी यहाँ पर 100% FDI की भी बात करती है, जिससे कि किसी पार्टनर के अलावा ही ये कंपनी 100% मेक इन इंडिया के तहत भारत के अंदर ही इस फाइटर जेट को बनाकर तैयार करेगी। लेकिन दोस्तों खास करके अगर देखा जाए तो साफ ग्रुप के सामने भी यहाँ पर कई तरह की चैलेंजेस हैं जो कि अन्य देशों की तरफ से रखे जाएंगे, क्योंकि आपको पता ही है कि MRF टेंडर को लेकर जहाँ एक तरफ अमेरिका अपनी पूरी दमखम दिखा रहा है, वहीं फ्रांस की तरफ से भी अपने राफेल फाइटर जेट को आगे रखा जा रहा है। बल्कि कई सारे विशेषज्ञों का यहाँ पर यह भी मानना है कि राफेल फाइटर जेट इस पूरे दावेदारी में सबसे ऊपर टॉप पर बना हुआ है और यही बात है जो कि साफ ग्रुप को यहाँ पर कड़ी टक्कर दे पाएगी। ऐसे में दोस्तों असल में देखा जाए तो भारत यहाँ पर पहले ही 36 की संख्या में राफेल फाइटर जेट को एक्वायर कर चुका है और साथ ही भारतीय नेवी के लिए भी 26 की संख्या में राफेल एयरक्राफ्टों का यहाँ पर चुनाव किया जा चुका है और इलेक्शन के बाद में ये डील आपको होती हुई दिखाई देगी। तो ये जो इम्पैक्ट है वो यहाँ पर साफ ग्रुप के ऊपर आता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि साफ ग्रुप को यहाँ पर राफेल से भी ज्यादा कैपेबिलिटीज अपने फाइटर जेट के अंदर दिखानी पड़ेंगी। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो भारत का जो झुकाव है वो अभी राफेल फाइटर जेट की तरफ बना हुआ है। लेकिन यहाँ पर साफ ग्रुप अगर 100% टेक्नोलॉजी के साथ भारत को और भी कई सारी फैसिलिटीज साथ में और भी कई सारे ऑफर देने को तैयार होता है तो सच मानिए कि भारत यहाँ पर कुछ की संख्या में ग्रिफिन ई फाइटर जेट को लेने के लिए भी तैयार हो सकता है। और ऐसा यहाँ पर कई सारे रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि भारत इस फाइटर जेट के लिए काफी इंटरेस्ट रखता है, जिसके तहत साफ ग्रुप भी ये जानता है कि भारत अगर इंटरेस्ट ले रहा है तो भारत अपने इंटरेस्ट के तहत कुछ की संख्या में फाइटर जेट को एक्वायर कर सकता है। वैसे दोस्तों यहाँ पर हमारी अगर वायुसेना की बात की जाए तो वायुसेना के लिए अभी फाइटर जेट की रिक्वायरमेंट बहुत ही तेजी से बनी हुई है और ऐसे में भारत अगर टाइमली यहाँ पर फाइटर जेट्स को एक्वायर नहीं करता है तो सच मानिए कि अभी जो स्क्वाड्रंस की क्षमता 31 तक पहुँच चुकी है वो और भी नीचे चली जाएगी और ये भारत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि जिस तरह से आज भारतीय वायुसेना के अंदर पुराने फाइटर जेट्स होते जा रहे हैं जिनको कि आने वाले समय में रिटायर करने की जरूरत पड़ेगी, तो उसको यहाँ पर कमी को पूरा करने के लिए जहाँ एक तरफ फाइटर जेट नए चाहिएगे वहीं भारत को और भी नए फाइटर जेट्स की रिक्वायरमेंट होगी, जहाँ पर एक तरफ भारत के जो रिटायर वाले फाइटर जेट्स हैं उनसे इनको रिप्लेस किया जाए और साथ ही नए फाइटर जेट्स बड़ी क्वांटिटी में यहाँ पर भारतीय वायुसेना के अंदर जोड़े जाएं, जिससे कि आज की डेट में जो भारतीय वायुसेना के अंदर 42 स्क्वाड्रंस की जरूरत है उसको यहाँ पर कहीं न कहीं कंप्लीट किया जा सके। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर तेजस MK2 को लेकर भी जो अपडेट्स हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं कि भारतीय वायुसेना उसके ऊपर बिलीव कर सके, क्योंकि तेजस लगातार लेट होता जा रहा है और इसका इम्पैक्ट यहाँ पर भारतीय वायुसेना के ऊपर काफी ज्यादा दिखाई देता है। और इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से MRF टेंडर के अप्रूवल को लेकर पहले ही हाँ कर दिया गया था। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर क्योंकि इलेक्शन स्टार्ट हो चुके हैं तो अब यहाँ पर देखा जाएगा कि इलेक्शंस के बाद ही इस डील के ऊपर कोई काम होना स्टार्ट होगा। ऐसे में दोस्तों इस पूरे टॉपिक को लेकर आपका यहाँ पर क्या व्यू है, आप अपना व्यू हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगे हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।